हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है जॉइंट वेंचर। और फ्रेंड्स, आज हम जॉइंट वेंचर में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका जॉइंट वेंचर क्यों जरूरी है यानी वाई जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के कितने प्रकार होते हैं और वो क्या हैं, प्लस बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जो है शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर का इंट्रोडक्शन। जॉइंट वेंचर की अगर हम बात करें तो पहले तो इन दो शब्दों का मीनिंग हमने समझना है। जॉइंट यानी मिलके, वेंचर यानी बिजनेस। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, पहले सिंपल वर्ड्स में बता दूं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से चीजें आपको बताने वाला हूं ना, कोई आपको कहीं नहीं बताने वाला है। फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनना है, आपको एक बार में टॉपिक याद हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 200% गारंटी बॉस, नहीं तो पैसा वापस। तो फ्रेंड्स, जॉइंट वेंचर, जॉइंट का मतलब क्या बताया? मिलके। वेंचर यानी बिजनेस। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो उसका मीनिंग है व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर। दो बिजनेसेस यानी दो बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि हम मिलके फॉर कॉमन पर्पस एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट हम कोई बिजनेस करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया जॉइंट वेंचर। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, क्यों बिजनेस में वो साथ में आए? ताकि हम दोनों को बेनिफिट हो सके। इसको हमने नाम दे दिया जॉइंट वेंचर। इसके कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ी देर में वो एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने, बिजनेसेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर, यानी कोई भी दो कंपनियां आपस में जॉइंट वेंचर में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और टू कोलैबोरेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। अब ये जो इनका रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करना है तो मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये लोग एक साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है या शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है। जॉइंट वेंचर इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। यस, जॉइंट वेंचर इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी दो कंपनीज के बीच में आपस में क्या हो रहा है? एग्रीमेंट यानी करार, कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। और दो कंपनीज अलग अलग देशों की भी हो सकती है, सेम देश की भी हो सकती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर जॉइंट वेंचर। फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में ना आप कहीं पे भी जॉइंट वेंचर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जॉइंट वेंचर के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। तो सवाल ये है कि कंपनियां जॉइंट वेंचर में बिजनेस क्यों करती है? तो उसके लिए आप देखेंगे ये आपके सामने स्क्रीन में, वाई जॉइंट वेंचर। क्यों दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलके बिजनेस कर रही हैं, अकेले क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके कुछ रीजंस हैं। स्क्रीन पे आपको पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है, ए पॉइंट, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। इन दोनों को ना मिलके कोई गोल अचीव करना है। वो गोल कुछ भी हो सकता है। टू शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। यस, दोनों मिलके बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो भी रिस्क होगा वो आपस में शेयर करेंगे। रिवॉर्ड यानी अगर बेनिफिट मिलता है तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 फॉर बिजनेस एक्सपांशन। यस, अकेले एक्सपांशन में तकलीफ हो रही तो अगर हम दोनों लोग मिल जाएं तो हम फटाफट से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को बेनिफिट होगा। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना है तो दोनों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल आप हीरो होंडा का ले लीजिए। हमारे देश में हीरो साइकिल करके एक कंपनी जो सिर्फ साइकिल बनाती थी, एक दिन होंडा कंपनी ने उनके सामने प्रपोजल रखा कि हमारी कंपनी मोटर बनाती है, तुम्हारी कंपनी साइकिल बनाती है, तो आओ हम दोनों मिलके बनाएं मोटरसाइकिल। और हीरो ने उस जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। भाई साहब, प्रपोजल आपका वाला नहीं, यहाँ पे प्रपोजल का मतलब होता है कोई भी बिजनेस प्रपोजल की हम बात करें, अब यहाँ वहाँ भटक मत जाना। क्या, मुझे थोड़ा डर लगता है 11th वालों से। हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे हीरो और होंडा की। तो कैसे इन दोनों ने मिलके इतना बड़ा बिजनेस चलाया और इतने सारे मोटरसाइकिल्स इन्होंने बना के बेचे। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो हीरो जैसी कंपनी आज भी साइकिल बना रही होती।
अब क्या हो गया, इनका बिजनेस बढ़ गया। भले कुछ समय बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन आज हीरो मोटोकॉर्प आपने नाम सुना रहेगा। आज ये कंपनी साइकिल से लेकर कई प्रकार की मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह प्रोड्यूस करती है, तो इनको बिजनेस एक्सपेंशन में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, डी पॉइंट की अगर हम बात करें फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अभी एग्जांपल दिया हीरो होंडा का। अगर हीरो और होंडा आपस में टाई अप नहीं करते तो आज हीरो कंपनी सिर्फ साइकिल ही बना रही होती, लेकिन आज पार्टनरशिप की वजह से, जॉइंट वेंचर की वजह से इनको बेनिफिट मिला कि वो आज नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर पा रही है। उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने सीखे, तो इससे फायदा होता है। इसके लिए दो कंपनी आपस में जुड़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है, मूविंग इनटू न्यू मार्केट्स इन अनदर कंट्री। मूविंग इनटू न्यू मार्केट्स इन अनदर कंट्री। होंडा कहां की कंपनी है फ्रेंड्स? जापान की कंपनी है, इंडिया में आई। अब इंडिया में ना उसको मार्केट कैप्चर करना था। होंडा कंपनी की बात करें तो होंडा कंपनी, होंडा मोटर्स फेमस है फॉर फोर व्हीलर्स। हमारे देश में ये कंपनी जब फोर व्हीलर बनाने के लिए आई तो फोर व्हीलर्स खरीदने की हर इंसान की इतनी औकात नहीं थी, तो कंपनी ने डिसाइड किया क्यों ना हम टू व्हीलर में ट्राई करें। लेकिन वो टू व्हीलर में हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डर था, तो इन्होंने प्रपोजल रखा हीरो कंपनी के पास और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर मोटरसाइकिल बनाएंगे। और ये कुछ समय के लिए पार्टनरशिप थी, अभी दोनों अलग अलग हो गए हैं। होंडा अपने नाम से बिजनेस करे और हीरो मोटोकॉर्प अपने नाम से बिजनेस करे। तो अब होंडा जैसी कंपनी को इंडिया के मार्केट्स कैप्चर करने में आसानी हो गई। तो मूविंग इनटू न्यू मार्केट्स इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में जाना हो तो जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। आपके लिए मैं नॉलेज के लिए बता दूं, कई देशों में ऐसा नियम है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी अगर उनके देश में आती है तो उनके देश की कोई लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में ही बिजनेस कर सकते हैं, अकेले बिजनेस नहीं कर सकते, ताकि वहां की लोकल कंपनी को भी बेनिफिट होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये कोई कहीं आपको बताने वाला नहीं है। लेकिन अगर मुझे मेरे वीडियोस पे व्यूज ज्यादा नहीं मिलेंगे तो मैं आगे वीडियोस आपके लिए नहीं बनाऊंगा दोस्तों। यस, शेयरिंग ही केयरिंग है, भूलिएगा मत। इतना नहीं दोस्तों, मैंने हर चैप्टर के लिए अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। तो आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपको जो है होम पेज ओपन होगा। होम पेज में प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज फोल्डर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज क्लास 1 चैप्टर 1 बना हुआ है, बिजनेस स्टडीज क्लास 2 चैप्टर 2, क्लास 11 चैप्टर 2 बना हुआ है। तो उसमें क्या है, चैप्टर वाइज वीडियोस हमने आपके लिए बनाया ताकि आपको वीडियोस देखने में आसानी हो। कई सारे वीडियोस में बना के आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं, वर्क इन प्रोसेस है, चीजें अपलोड होती रहेंगी। बस आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेगा। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट क्लियर है? वाई जॉइंट वेंचर, आगे बढ़े। ओके, लेट अस सी द टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। कितने प्रकार का जॉइंट वेंचर होता है? दो प्रकार का। तो फ्रेंड्स, दो टाइप का जॉइंट वेंचर होता है। पहला होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जिसमें दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट हुआ है। यहां पे जो दो कंपनियां हैं अपने अपने नाम से बिजनेस करेंगी, लेकिन इनके बीच में करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि ये मिलके काम करेंगे ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके। तो उसको समझने के लिए ना मैंने कुछ 3 पॉइंट्स उसमें बताए हैं। पहला पॉइंट है सेपरेट एंटिटीज नॉट क्रिएटेड, यानी अलग नाम से बिजनेस नहीं होगा। जो नाम था उसी नाम से दोनों बिजनेस करेंगे, तो अलग से एंटिटी क्रिएट नहीं की जा रही है। सिर्फ इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि मिलके काम करेंगे, ज्यादा एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंचाइजी की हम बात करें। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में कुछ रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, तो आप सोच रहे हो कि मेरा रेस्टोरेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे तो कोई जानता नहीं है, बिजनेस जमाने में टाइम लगता है। तो आपने सोचा क्यों ना मैं मैकडी ओपन करूं। तो आपने मैकडी के मालिक को कांटेक्ट किया कि भाई मुझे आपके नाम से फ्रेंचाइजी चाहिए, तो मैं मैकडी का ये जो कंसेप्ट है अपने एरिया में लाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं आपको अलाउ करता हूं, आप मेरा नाम, मेरा ब्रांड नेम यूज कर सकते हो। बर्गर कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, सारी मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगा, अपनी आइडियाज आपको दूंगा, प्लस आपको मैं अपना ब्रांड नेम यूज करने को दूंगा। बस प्रॉफिट का एक हिस्सा आप मुझे देना। तो ठीक है भाई, प्रॉफिट का 30% मैं आपको दे दूंगा, 70% मैं रखूंगा, 30% तुमको। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो गई। तो ज्यादा ये एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस छोटे मोटे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बातचीत हुई है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको ये फॉलो करेंगे।
ताकि दोनों की इज्जत बची रहे और बिजनेस चलते रहे और दोनों को बेनिफिट मिलता रहे। सेकेंड जो आपको दिया गया है वो है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड यानी इक्विटी शेयर्स की हम बात करें, यहां पे हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएं, एक सेपरेट एंटिटी यानी एक अलग नाम से कंपनी क्रिएट की जाए। फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो कंपनीज ने मर्ज किया और सी नाम से तीसरी कंपनी स्टार्ट कर दी, तो सेपरेट एंटिटी इज क्रिएटेड। अब इन्होंने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, किसी के पास इक्विटी शेयर्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकते हैं, या दोनों के पास इक्वल भी हो सकते हैं। वो हिसाब से ये लोग आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, जो हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। तो यहां पे सेपरेट नाम से बिजनेस हो रहा है, सेपरेट एंटिटीज क्रिएटेड, प्लस ये मिलके बिजनेस को मैनेज करेंगे, तो शेयर्ड मैनेजमेंट है, यानी मिलके मैनेज करेंगे, मिलके डिसीजन लेंगे। और तीसरा उसमें मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं कि ये शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट होगा। और यहां पे लास्ट पॉइंट दिया गया है, ये आपस में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करेंगे। तो इक्विटी बेस के बारे में भी मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये दो टाइप का जॉइंट वेंचर होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। दोनों कंपनीज के बीच में एमओयू साइन होता है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुछ चीजों को लेकर हम आपस में ना लड़ें, तो स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स को वो लोग एक दूसरे के साथ क्लियर कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें की पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो ये पॉइंट पर डिसीजन हम दोनों मिलके लेंगे, एक दूसरे को कन्विंस करने के बाद लेंगे, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट या झगड़ा ना हो। तो क्या क्या पॉइंट्स है वो इसमें लिखे रहते हैं, दैट इज एमओयू। तो एमओयू क्रिएट किया जाता है, हम शॉर्ट फॉर्म में एमओयू बोलते हैं। फुल फॉर्म स्क्रीन पे आपको मैंने जो है ब्रैकेट में लिख के दिया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बी पॉइंट है कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में अगर कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर रहा है, खास करके फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में आ रही है, तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। कहां से परमिशन लेंगे? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एफआईपीबी। एफआईपीबी क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब इनको परमिशन जो है वो ऑटोमेटिक रूट से भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो मैंने नीचे दो पॉइंट्स लिखे हैं। अगर इनको परमिशन अपने आप मिल रहा है, अगर वो क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, उनको ऑटोमेटिक रूट से परमिशन मिल रहा है, मतलब उनको जो टर्म्स एंड कंडीशंस में वो फिट हो रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिक परमिशन मिलेगा। तो वो कहां से मिलेगा? आरबीआई से मिलेगा। if they are covered under automatic route, they will get permission from RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट इफ दे आर नॉट कवर्ड अंडर ऑटोमेटिक रूट, वो उसमें नहीं आते हैं, उनके कुछ टर्म्स अलग हैं, कुछ बातें अलग है, तो उनको परमिशन कहां से लेना पड़ेगा? FIPB, थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यहां से उन्होंने दोस्तों परमिशन लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। क्यों दो कंपनियां आपस में मिलकर बिजनेस कर रही है, क्या दोनों को फायदे होंगे? सबसे पहला पॉइंट, दोनों के रिसोर्स और दोनों की कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी दो कमजोर लोग जब मिल जाते हैं ना, तो ताकतवर कंपनी तैयार होती है। दो कमजोर लोग जब मिल जाते हैं, दोनों के रिसोर्सेस मर्ज हो जाएंगे। जैसे हीरो और होंडा का मैंने आपको एग्जांपल दिया। हीरो कंपनी साइकिल के पार्ट्स बनाने में एक्सपर्ट थी और होंडा कंपनी मोटर के पार्ट्स बनाने में एक्सपर्ट थी। तो दोनों ने मिलके, तुम भाई ये वाले बनाओ, मैं ये वाले बनाता हूं, तुम्हारे ये रिसोर्सेस हमें काम आएंगे और हमारी ये कैपेसिटी, हमारे ये रिसोर्सेस आपको काम आएंगे। इससे हम दोनों की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब दो लोग जब मिलके काम करेंगे, तो वो आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये रिसोर्सेस दोनों को बेनिफिट देंगे, तो दोनों के रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे और दोनों की काम करने की क्षमता यानी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सेकेंड पॉइंट बताया गया, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, यानी ये न्यू मार्केट्स में एंटर कर पाएंगे, प्लस अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फैला पाएंगे। मैं हीरो होंडा का थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूं। जॉइंट वेंचर के जरिए हम नए नए मार्केट्स में आसानी से एंटर कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया गया, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हीरो होंडा का एग्जांपल ले लीजिए। अगर हीरो होंडा का टाइप नहीं होता, तो आज भी हीरो कंपनी साइकिल ही बना रही होती। लेकिन आज हीरो मोटोकॉर्प के जो मोटरसाइकिल्स बिक रहे हैं, किसकी वजह से बिक रहे हैं? क्योंकि उन्होंने टाइप किया, जॉइंट वेंचर में आए, किसके साथ? होंडा के साथ। एक टाइम था कि हमारे देश में वॉशिंग मशीन जैसी चीज हम इंपोर्ट करते थे,
आज महंगी से महंगी कार हमारे देश में प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ जॉइंट वेंचर। यस, हमने उनसे बहुत सारी बातें सीखी हैं फॉरेन कंपनी से कि ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, तो ये हमने उनसे सीखा। तो जॉइंट वेंचर से ना दोनों कंपनीज को बेनिफिट होता है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी टाइप का जॉइंट वेंचर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन, यानी समथिंग न्यू। अब दो कंपनियां मर्ज होकर काम करेंगी तो दोनों का खुराफाती दिमाग है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट, नया सर्विस लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेंगी ताकि वो पब्लिक की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ मैकडी का बर्गर, आलू टिक्की बर्गर, सुना रहेगा आपने। आपको पता है मैकडी का पूरे वर्ल्ड में आलू टिक्की बर्गर सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, क्योंकि इंडिया में उनको पता चला कि मैक्सिमम लोग नाश्ते में आलू खाते हैं, वड़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो आलू इनका फेवरेट है। तो इन्होंने आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस किया, वेज बर्गर इंट्रोड्यूस किया, जबकि फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा करके इनके नॉन वेज बर्गर ही बिकते हैं। तो ये इनोवेशन है भाई। जिस देश में जाएंगे उस देश के खान पीन और उस हिसाब से हम एडजस्ट कर पाएंगे तो दोनों को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, अगर मिलके काम करेंगे, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो हम सस्ता अच्छा दे पाएंगे, कंपटीशन फेस कर पाएंगे। अब जियो के मार्केट में आने की वजह से हर नेटवर्क कंपनी की हालत खराब हो गई। अब क्या करें, कैसे जियो के साथ लड़ेंगे? तो रिसेंटली मैंने आपको बताया वोडाफोन एंड आइडिया ने आपस में जॉइंट वेंचर कर लिया कि मिलके काम करेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम मिलके डिसीजन लेंगे, जवाबदारियों को शेयर करेंगे ताकि हम दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा, दोनों को बेनिफिट होगा और आगे बढ़ने में हमें आसानी होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। हम सामने वाले का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी में मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं मेरे नाम से रेस्टोरेंट ओपन करूंगा तो शायद ही कोई आए, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है। लेकिन अगर मैं मैकडी के नाम से होटल ओपन करता हूं तो मैक्सिमम लोग फटाफट से आएंगे, क्योंकि लोग मैकडी को जानते हैं, उनका पहले से ही बना बनाया मार्केट में नाम है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए दो कंपनियां या उससे ज़्यादा कंपनियां आपस में मर्ज होती हैं और जॉइंट वेंचर को जन्म देती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।